अगर भाव से देखो तो एक है अचल प्रयागराज, जहां चल करके गए और संगम का उद्घाटन हुआ, और एक है चल प्रयागराज, मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। जंगम माने चलते फिरते, चलते फिरते प्रयागराज भगवान के प्रेमी महात्मा जन हैं। इनका दर्शन संभाषण मात्र परम पावन कर देता है, और प्रयागराज से भी बढ़कर है, क्योंकि प्रयागराज महाराज धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों देने में सर्वसमर्थ हैं, सर्वसमर्थ हैं। त्रिगुण का ऐसा प्रभाव है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का, ना चाहते हुए भी वो हमारे समय को भगवान से विमुख कर देती है। चतुर उपासक वही है जो हर समय भगवान का स्मरण करता है। कोई भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना प्रभु को भूल जाए ऐसी प्रभाव न डाल पाए। यही सबसे बड़ी कसौटी है। भारी से भारी विपत्ति, संपत्ति, निंदा, स्तुति, मान अपमान, इन द्वंद्वों में हम फंसकर अपने प्राण प्यारे प्रभु का विस्मरण कर दें, ये बहुत बड़ी हानि होगी। इसलिए स्मरण परायण रहें। जहां ऐसा लगता है कि आकर्षण हो जाएगा, वहां प्रभु से प्रार्थना कीजिए, वही ऐसी सामर्थ्य देंगे कि आकर्षण, कब जानेंगे कि आपके ऊपर आकर्षण हो गया? जब प्रभु से हटकर कोई और रूप ध्यान में आने लगे, प्रभु से हटकर कोई और बात अच्छी लगने लगे, जान लो कि हमारा आकर्षण माया का हो गया। बचो, नहीं जन्म के जन्म बर्बाद कर देने वाली ये भगवान की प्रचंड माया है। नाम जब छूटा बड़ी भारी हानि हो गई। नाम जब चल रहा है किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विषयी पुरुष संसार की महत्ता रखते हैं, भागवतिक पुरुष भगवान की महत्ता रखते हैं। भगवान की महत्ता आपके हृदय में है, ये तभी मानी जाएगी जब किसी भी स्थिति परिस्थिति में भगवान का विस्मरण ना हो। हर समय मधुर मधुर प्रभु का नाम चल रहा है, और ये सब जादू का तमाशा है। ये जितना कुछ देख रहे हैं ये भगवान की जादूगिरी है। ऐसी जादूगिरी है कि इसे समझा नहीं जा रहा, और इसी में फंसते चले जा रहे हैं। एक तरफ भगवान की विशुद्ध प्रेम लक्षणा भक्ति, और एक तरफ भगवान की मलिना माया, जो जीव को फंसाकर भगवत विमुख करके काम क्रोध आदि में, अहंकार आदि में लिप्त कर देती है। इसलिए उपासक बहुत सावधान रहे। जन्म जन्मांतर से भटकते हो गए, अब हमें अवसर मिला है संसार से निकलने का, ना कि फंसने का। जिसका जितनी ऊंचाई का भजन होता है उतनी ही ऊंचाई की फंसाओ वृत्तियां माया भेजती है। इसलिए कभी नहीं, प्रभु के सिवा हमें कहीं नहीं राजी होना, भगवान के सिवा हमें कहीं समझौता नहीं करना, कहीं हमें मनोरंजन नहीं करना। हमें जन मनोरंजन प्रभु से ही आनंद प्राप्त करना है। बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने, ताबनिबे पे धूल। जो औरों से बनता है वो मुझे नहीं चाहिए, जो प्रभु से बनता है हमें वही चाहिए। ये जरूर जीवन में साधक ध्यान रखे, अन्य आश्रय न होने पावे, अन्य चिंतन न होने पावे। आश्रय और चिंतन यदि प्रभु का तो भगवत प्राप्ति निश्चित। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, यदि आपने वृंदावन का आश्रय ले लिया, जो त्रिगुण माया से विजय प्रदान कराने वाला है, विदुरे त्रैगुण्या दथ विमल विद्या मय परे, महानंदे वृंदावन भुवि सुकंदे रस तरो।
अमर्यादा राधा चरण परिचर्याम रस महा महोदिद्वंद्वा हृदि परम धन्या स्फुरतु वह। जो वृंदावन वास करता है वो त्रिगुण माया के प्रभाव से पार हो जाता है, क्योंकि वृंदावन त्रिगुणातीत है। इस गुणातीत वृंदावन का आश्रय और वास आपको गुणातीत बना देगा। ये वृंदावन धाम त्रिगुणमयी माया का रचा हुआ नहीं है, बहुत दूर माया से ये चिदानंदमय धाम है। ये मानो रस का वृक्ष है, वृंदावन रस का वृक्ष है, और इसके फल हैं श्री श्यामा श्याम। यदि हम वृंदावन रूपी वृक्ष का सेवन करेंगे तो हमें श्यामा श्याम रूपी रस का रसास्वादन करने को मिलेगा। जब वृंदावन का एकमात्र आश्रय ले लिया जाता है, भले शरीर से वास न हो, कहीं दूर रह रहे हो, लेकिन आश्रय वृंदावन का है, भरोसा वृंदावन का है, तो वृंदावन अमर्यादा राधा चरण परिचर्याम रस महा, वेदातीत गोरे चरणारविंद गौरांगी प्रिया के जो हैं इनकी दासता प्रदान कर देता है। आगम निगम पुराण इनसे परे जो तत्व है, प्रेम रस तत्व स्वरूपा श्री स्वामिनी जू के चरणों में केवल वृंदावन की रजरानी से प्रेम होता है। जो अनन्य निष्ठा आती है वो वृंदावन रज का सेवन, वृंदावन के सेवन से आती है। राहो को काहो मन ही दिए, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छिए। इसमें आखिरी पंक्ति में महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू कहते हैं, जैसे हित हरिवंश अनंत सचु नाही बिनु या रजहि लिए। बिना वृंदावन रजोपसेवी हुए आप प्रिया प्रीतम में आसक्त नहीं हो सकते, और बिना आसक्ति के लीला में प्रवेश नहीं, स्वरूप बोध नहीं। अगर ये दोनों नहीं हुए तो जीवन शून्य ही तो रहा। न तत्व बोध है, न चरणों में प्रेम है, न देहाध्यास छूटा, तो फिर क्या मिला हमें हमारे मानव जीवन की साधना में। इसलिए उपासक माया पर विजय प्राप्त करना बहुत कठिन है। त्रिगुणमयी माया से मुक्त कराने की सामर्थ्य रखने वाले वृंदावन का हम सेवन करें। वृंदावन का वास, वृंदावन की रज का सेवन, इसके प्रभाव से हमारे हृदय में लाडली जू के चरणारविंद की प्रीति उदय हो जाएगी। श्रीपाद करें, अमर्यादा राधा चरण परिचर्याम रस महा, उस प्रीति से युक्त हृदय वाले को श्री किशोरी किशोर जू के श्री अंग की सेवा का अधिकार मिलता है। परम धन्या स्फुरत हुआ, धन्य है हृदय उनका, परम धन्य है जिनके हृदय में गोरे चरणारविंद का आश्रय और ध्यान है। ध्यान से देखो तो भाव जितना है आपका, उसके अनुसार झांकी दिखाई देने लगेगी। यदि संपूर्ण भाव हो जाए तो झांकी नहीं, साक्षात दर्शन होते हैं, वार्ता होती प्रभु से। पर उसके लिए पूर्ण अनन्यता चाहिए। त्रिभुवन में कहीं भी किसी से भी अपनापन न रह जाए, न द्वेष रह जाए, उसको ये रस प्राप्त होता है, उसको श्रीअंग सेवा का अधिकार प्राप्त होता है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, वनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवय ललितादिक के भाई। स्त्री पुरुष देहाभिमानी भाव मिट जाए और मैं प्रियाजू की सहचरी हूं, ये भाव का दर्शन करते हुए आठों पैर उनकी सेवा में रहे। पुमर्थास चत्वारो दिशि दिशि विधायांजलि पुटम स्थिता सेवो शुक्याद भजत चा विभूतिर भगवतः अमंदानंदामधि प्लुत मधुर वृंदावन बने सदा राधा कृष्णौ
स्मृति रति सारेन सुकृति। सुकृति कोई बड़ा पवित्र हृदय वाला पुण्यवान ही निरंतर राधा कृष्ण का स्मरण कर सकता है। अगर भगवत प्रीति चाहिए तो निरंतर भजन चाहिए। ऐसे काम चलाना तो बात अलग है। भगवत प्रीति चाहिए तो निरंतर भजन चाहिए। और भजन में बुद्धि यदि नहीं लगती तो बस प्रपंच में लगती है। शास्त्र की प्रमाणित वृत्ति धारण किए बिना भजन नहीं होता। शास्त्र के अनुसार चला जाता है। आज लोग शरीर पुष्ट हो और भोग भोगने को मिले, बस दो ही आंतरिक वृत्तियां प्रबल हो रही, यही समझा जाता है कृपा। शास्त्र प्रमाण जीवन, महापुरुषों का संग, नाम का रंग, प्रीति अभंग, ये दुर्लभ हो रहा है। इतनी बुद्धि शरीर पुष्टता और धन के लिए भ्रष्ट हो जाती है कि यह भी समझ में नहीं आता कि शास्त्र विधान क्या है। बस संसार केवल भोग भोगना चाहता है। जो भोग में सुख है वो भ्रमात्मक है और जो योग में सुख है वो सत्य है। योग क्या है? तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयांति ते। जो सतत भगवान का भजन करता है उसे योग प्राप्त होता है। चलो संसार के भूले हुए जीव भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन तुम जिन भूलो मालाधारी, और भूले तो भूले, भेष धारण करने वाले अगर भूल गए तो फिर क्या होगा? गाइड करने वाला ही भूल जाए तो फिर हमारा रास्ता कौन होगा? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितौ। शास्त्र प्रमाणित उपदेश होना चाहिए, शास्त्र प्रमाणित आहार विहार होना चाहिए, तभी हमारा धर्म बढ़ेगा। कैसे कैसे उपदेष्टा हो रहे हैं, कैसे कैसे धर्म गुरु जो अपने धर्म शास्त्रों की अवहेलना कर रहे हैं, कैसे भजन होगा? ऐसे ऐसे आहार विहारों का प्रचार प्रसार किया जा रहा है जिससे हमारे धर्म का नाश होता है, जिससे हमारी भजन वृत्ति नष्ट होती है। पुमर्थास चत्वारो दिश दिश विधायांजलि पुटम। यदि धर्म से चलोगे, पवित्र आहार करोगे, भगवान का नाम जप करोगे तो तुम्हारे हाथ में रखा जो चाहो वो प्राप्त कर लो। जब अंततो गत्वा मृत्यु होगी ही तो न तुम्हारा शरीर तुम्हारे साथ जाएगा, न तुम्हारा वैभव तुम्हारे साथ जाएगा। आखिरकार कितने दिन जीवित रहोगे? किसी के 30 वर्ष व्यतीत हो गए, किसी के 40 वर्ष, किसी के 50 वर्ष। अब पता नहीं 50 हैं कि नहीं प्लस में, और जाना है यहां से, कोई साथी नहीं। अरे उस दिन की बात याद करो जब आपके प्राण पखेरु उड़ेंगे और कोई आपका साथी नहीं, एकमात्र गोविंद साथी है। ऐसा खाओ पियो कि आपकी बुद्धि शुद्ध रहे, ऐसा पढ़ो लिखो, ऐसा देखो कि आपकी बुद्धि शुद्ध रहे, ऐसे चलो कि दूसरों का उपकार कर सको। बस शोषण वृत्ति बढ़ती चली जा रही है। कैसे शरीर पुष्ट हो, कैसे भोग भोगें, कैसे मनमत्त रहें, बस। और अंततो गत्वा हानि ही हानि है इसमें। इसलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष पुमर्थास चत्वारो, ये 4 पुरुषार्थ हैं। दिश दिश विधायांजलि पुटम। तुम जिधर देखोगे चारों तुम्हारे हाथ जोड़े खड़े रहेंगे। धर्म अर्थ काम मोक्ष। कब? जब राधा 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 ऐसा तुम्हारी जिह्वा से निकलता रहेगा। श्री राधा नाम का स्मरण, पवित्र भोजन, पवित्र आचरण, पवित्र विचार, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों हाथ जोड़े खड़े रहेंगे। दिशी दिशी, जिधर देखोगे उधर। ये राधा नाम वृंदावन से प्राप्त होता है। ये कहीं आगम निगमों में, पुराणों में विशेष प्रकाशित नहीं है।
ये लालजू के हृदय रूपी गुफा का अमूल्य धन है राधा नाम। ये वृंदावन से प्रकाशित होता है। कहीं भी विश्व में कोई राधे राधे बोलेगा या राधा राधा, वो वृंदावन से ही बीज बोया गया है उसके श्रवणेन्द्री में, तभी वो राधा राधा बोल रहा है। स्मरण कांचित सेवा मखिल जन संग परिहरन सदा राधा राधे त्यमल सुकृति को जयति। जो सदा अपनी जिह्वा से राधा 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 ऐसा बोलता रहता है, वो महान सुकृतशाली महान पुण्यात्मा होता है और उसे प्रियालाल की सेवा प्राप्त होती है। प्रियालाल की सेवा का मतलब है मोक्ष सुख भी कड़ुआ लगने लगे, ऐसा महासुख है प्रियालाल की सेवा में। स्मरण कांचित, कोई बिरला भाग्यवान ऐसा है जो राधा राधा स्मरण करता हो। जैसे हम आते हैं सुबह 2 बजे जब, तो तुम्हें कैसे बताएं हृदय में कितनी उफान होती है आनंद की। जिधर देखो राधा 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 राधा, 50-50 100-100 के गुट बैठ करके राधा नाम का कीर्तन कर रहे हैं। कोई मंजीरा लिए, कोई ऐसे नाम में, और मार्ग कटता है 2 किलोमीटर, 50,000 लोग खड़े भगवान नाम, तो लगता है प्रभु कितने कृपाल हो आप इन सब के ऊपर, कितने कृपाल हो कि रात्रि का समय है, ठंडी का समय है, कोई परवाह ना करके ये रास्ते में खड़े होकर राधा 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 रट रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब राधा नाम दाता के दर्शन हो। एक ही उद्देश्य तो है, कब राधा नाम दाता के दर्शन हो। और राधा 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 ये सुकृति जन है। पता नहीं कौन सी कृपा की हवा चली कि जो पापात्मा जीव एक बार भी भगवान नाम नहीं स्मरण कर सकते, उनको निरंतर जपने की भावना आ रही है। ये बहुत दुर्लभ बात है। स्मरण कांचित, कोई कोई सेवा मखिल जन संगम परिहरन, ऐसे जन समुदाय का त्याग करके जो भगवत विमुख समय काटते हैं। अब एक है पूरी रात क्लब में बिताते हैं, और एक है वृंदावन की पावन भूमि में खड़े खड़े 2 घंटे 3 घंटे राधा नाम स्मरण करते हुए बिता रहे हैं कि भगवान का शरणागत एक आएगा, हम उसके दर्शन करेंगे। इनका जीवन सार्थक हो गया।